माय चैनल लगन मनी स्ट्रीट यूट्यूब हिंदी स्टोरी व वचन चैनल पर आपका वेलकम, आपका स्वागत करते हैं। सारी आदर और महिमा प्रभु यीशु को मिले, आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन, यहोवा की बात जोहता रहे, खियावान तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बात जोहता रहे। भजन संहिता 27 का 14 वचन। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु के अनुग्रह से आज फिर आपके लिए बाइबल से एक रोचक कहानी लेकर आए हैं। आज की कहानी का नाम है यूसुफ, भाग 2। कहानी के प्रथम भाग में यूसुफ के विषय में आप सभी भाई बहनों ने देखा कि उसके साथ उसके भाइयों ने क्या क्या किया। अगर आप लोगों ने आज की कहानी के प्रथम भाग को नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर जरूर देखें, ताकि आज की कहानी सही समझ आ सके, आपका बाइबल अध्ययन भी होता रहे। आमीन। आप सभी को पता है कि लगन मनीस्ट्री चैनल बाइबल की प्रत्येक कहानी और वचन को सही और सच्चाई से बताता है। तो चलते हैं आज की कहानी व वचनों की ओर। इससे पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको लगन मनीस्ट्री चैनल पर बाइबल आधारित प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। धन्यवाद। पिछली कहानी में आप लोगों ने देखा, याकूब अपने सभी पुत्रों में से केवल यूसुफ को ही बहुत प्रेम करता था, परंतु उसके भाई उससे बहुत ही ईर्ष्या और जलन रखते थे, क्योंकि यूसुफ अपने पिता का आदर सम्मान करता और उसके कहने के अनुसार वह सभी काम करता था। लेकिन उसके सभी भाई गलत थे। ईर्ष्या और जलन के कारण ही उसके सौतेले भाइयों ने यूसुफ को गड्ढे में डाल दिया और फिर गड्ढे से निकालकर इश्माइलियों के हाथों बेच दिया। इश्माइली यूसुफ को लेकर मिस्र देश में चले गए। जब यूसुफ को इश्माइली मिस्र ले गए, तो वहाँ पोतीफर नाम के एक मिस्री ने उसे खरीद लिया, जो राजा फिरौन का एक दरबारी और पहरेदारों का सरदार था। मगर यहोवा परमेश्वर यूसुफ के साथ था। आमीन। इसलिए वह हर काम में कामयाब होता गया। उसे अपने मिस्री मालिक के घर में कुछ जिम्मेदारियां दी गईं। उसके मालिक ने भी गौर किया कि यहोवा परमेश्वर यूसुफ के साथ है। परमेश्वर हर काम में उसे कामयाबी दे रहा है। यूसुफ का मालिक पोतीफर उससे खुश था। वह पोतीफर का खास सेवक बन गया। पोतीफर ने उसे अपने घर का अधिकारी बनाया, अपना सब कुछ उसके जिम्मे सौंप दिया। जब से यूसुफ को उस मिस्री के घर का अधिकारी बनाया गया, तब से यहोवा यूसुफ की वजह से उसके घर पर आशीषें देने लगा। इसलिए चाहे घर में हो या बाहर, जो कुछ पोतीफर का था, उस पर यहोवा की आशीष बनी रही। एक वक्त ऐसा आया, पोतीफर ने अपना सब कुछ यूसुफ के जिम्मे सौंप दिया। उसे किसी चीज की चिंता नहीं थी। वह बस इतना जानता था कि उसके सामने खाने में क्या परोसा जा रहा है। यही नहीं, यूसुफ अब दिखने में भी बड़ा संजीला, सुंदर और मजबूत कद काठी का हो गया था। कुछ समय बाद ऐसा हुआ, पोतीफर की पत्नी यूसुफ पर नजर डालने लगी। वह यूसुफ से कहती, मेरे साथ सो। मगर यूसुफ इनकार कर देता और उससे कहता, देख, मेरे मालिक ने मुझ पर इतना भरोसा किया। उसने अपना सब कुछ मेरे जिम्मे सौंप दिया है। वह मुझसे कभी किसी चीज का हिसाब नहीं मांगता। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं। मालिक ने अपना सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है, सिवाय तेरे, क्योंकि तू उसकी पत्नी है। तो भला मैं इतना बड़ा दुष्ट काम करके परमेश्वर के खिलाफ पाप कैसे कर सकता हूँ? पोतीफर की पत्नी हर दिन यूसुफ से कहती थी, वह उसके साथ सोए या अकेले में वक्त बिताए, मगर यूसुफ ने हर बार उसे साफ मना कर दिया। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि यूसुफ अपना काम करने घर के अंदर गया। उस वक्त घर में एक भी नौकर नहीं था। पोतीफर की पत्नी घर में अकेली थी।
तब पोतीफर की पत्नी ने झट से उसका कपड़ा पकड़ लिया और कहा, आ मेरे साथ सो। उसके साथ जबरदस्ती करने लगी। प्रभु के लोगों, इस परिस्थिति में क्या यूसुफ भी व्यभिचार के पाप में गिरा? क्या यूसुफ भी उसके साथ मिल गया इस पाप से बचने के लिए? यूसुफ अब क्या करे? क्योंकि पवित्र शास्त्र में भी लिखा है, व्यभिचार से बचे रहो। जितने दूसरे पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो? 1 कुरिन्थियों 6:19 प्रभु यीशु ने स्वयं ही कहा है, व्यभिचार से बचो। परंतु हम इस पाप से, व्यभिचार से कैसे बचें? इस पाप से आपको कोई और नहीं बचाएगा, वरन आपको स्वयं ही बचना पड़ेगा। कहानी में देखते हैं कि यूसुफ इस पाप से कैसे बचा, या वो इस पाप में गिर गया। जब पोतीफर की पत्नी यूसुफ के साथ उसके वस्त्र को पकड़कर बहुत ज्यादा जबरदस्ती करने लगी, तो यूसुफ ने एक झटका दिया और यूसुफ वहां से फौरन भाग गया, घर से बाहर चला गया। आमीन, हालेलुया। तो यूसुफ इस पाप में नहीं रहा, वरन स्वयं को बचा लिया। इसलिए प्रभु के लोगों, व्यभिचार से बचने का एकमात्र तरीका है भागना और भागना। जब भी शैतान ऐसी चालें चले आपके सामने रखे, आप अपने आप को बचाए और कुछ मत बोले। बस एक काम करें, वहाँ खड़े मत रहे, बल्कि वहाँ से फौरन भागे, तो समझे कि आप बच गए। आमीन, हालेलुया। आगे चलते हैं कहानी में। यूसुफ ने अपना वस्त्र उस औरत के हाथ में ही छोड़ दिया। जब उसने देखा कि यूसुफ भाग गया है और उसका वस्त्र उसके हाथ में रह गया है, तो वह तेज तेज चिल्लाने लगी और उसने अपने घर के आदमियों को बुलाकर कहा, देखो, उस इब्री आदमी ने क्या किया जिसे मेरा पति इस घर में लाया था। उसने हमारा मजाक बनाया है। उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, मगर मैं तेज तेज चिल्लाने लगी। मुझे चिल्लाते देख वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भाग गया। फिर वह औरत यूसुफ के मालिक पोतीफर के लौटने तक यूसुफ का वस्त्र अपने पास रखे रही। जब पोतीफर घर आया तो वह उसे भी वही बातें सुनाने लगी जैसे ही उस औरत ने अपने पति को बताया, तेरे दास ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। यूसुफ का मालिक गुस्से से आग बबूला हो उठा। उसने यूसुफ को पकड़ लिया और उस जेल में डाल दिया जहां राजा अपने कैदियों को रखता था, और यूसुफ जेल में ही पड़ा रहा। मगर यहोवा परमेश्वर यूसुफ के साथ था, उसको नहीं छोड़ा, उस पर कृपा करता रहा। हालेलुया। प्रभु के लोगों, कई भाई बहन सोचते होंगे, एक व्यक्ति के साथ इतने दुख तकलीफ आ रही है, उसको गड्ढे में डाला, बेच दिया गया, जेल में भी डाला गया। वचन में लिखा है, परमेश्वर उसके साथ था। हम सोचते हैं, जब परमेश्वर हमारे साथ होगा तो हमें संकट परेशानियां नहीं आएगी। तो यूसुफ पर संकट क्यों, जबकि परमेश्वर तो उसके संग था? ऐसा इसलिए क्योंकि यूसुफ परमेश्वर की योजना के अनुसार चल रहा था, तो वह उसके साथ था। अगर हम पर भी दुख, तकलीफें, संकट और परेशानियां आती है, फिर भी हम यूसुफ की तरह सच्चाई खराई के साथ परमेश्वर की योजना में चले, तो ये संकट परेशानियां कुछ ही समय की होगी, क्योंकि वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर है, जो कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। क्योंकि अंत में परमेश्वर का निर्णय अपने बच्चों के लिए सुखदायी होता है। उसकी महिमा सदा होती रहे। आमीन, हालेलुया। तो देखते हैं यूसुफ के साथ आगे क्या क्या होता है। यूसुफ को जेल भेज दिया गया, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से यूसुफ
ने जेल के दरोगा की नजरों में आशीष पाई, इसलिए दरोगा ने यूसुफ को जेल के सारे कैदियों का अधिकारी ठहराया। वे उसी के हुक्म पर सारा काम करते थे। यूसुफ की निगरानी में जो कुछ होता था उस बारे में दरोगा को जरा भी चिंता नहीं करनी पड़ती थी, क्योंकि यहोवा परमेश्वर यूसुफ के साथ था। परमेश्वर हर काम में उसे कामयाबी दे रहा था। आमीन, हालेलुया। कुछ समय बाद राजा के प्रधान पिलानेहारे और प्रधान रसोइये ने अपने मालिक मिस्र के राजा के खिलाफ कोई अपराध किया, इसलिए राजा फिरौन ने अपने उन दोनों अधिकारी प्रधानों पर भड़क उठा। उसने उन्हें जेल में डाल दिया, उसी जेल में जो दरोगा के अधिकार में थी, जहां यूसुफ भी कैद था। दरोगा ने यूसुफ को उन अधिकारियों के पास रहने और उनकी सेवा करने का काम दिया। वे दोनों कुछ समय तक जेल में रहे। एक दिन उन्होंने यूसुफ से कहा, हम दोनों ने एक सपना देखा है, मगर यहाँ उनका मतलब समझाने वाला कोई नहीं है। यूसुफ ने उनसे कहा, सपनों का मतलब सिर्फ परमेश्वर समझा सकता है, क्या मैं जान सकता हूँ तुम दोनों ने क्या सपना देखा? तब प्रधान पिलानेहारे ने यूसुफ को अपना सपना बताया। मैंने सपने में देखा कि मेरे सामने अंगूर की एक बेल है। उस बेल पर 3 टहनियां थीं, उन पर गुच्छे लगे, वे पककर अंगूर बन गए। मेरे हाथ में फिरौन का प्याला था और मैंने अंगूर तोड़े और उनका रस प्याले में निचोड़ा। फिर वह प्याला मैंने फिरौन के हाथ में दे दिया। अब दूसरे प्रधान रसोइये ने भी अपना सपना यूसुफ को बताया। मैंने भी सपने में खुद को देखा। मेरे सिर पर 3 टोकरियां थीं, उनमें सफेद रोटियां भरी थीं। सबसे ऊपर वाली टोकरी में फिरौन के लिए रोटी सेककर बनाई गई। फिर मैंने देखा कि कुछ चिड़ियां मेरे सिर पर रखी टोकरी में से चीजें खा रही हैं। तब यूसुफ ने पिलानेहारे को कहा, अब सुन, तेरे सपने का क्या मतलब है? आज से 3 दिन बाद फिरौन तुझे रिहा करेगा, तेरा पद वापस दे देगा। तू पहले की तरह उसे प्याला पिलाएगा। जब तेरे अच्छे दिन लौट आए तो मुझे जरूर याद करना, मुझ पर कृपा करना, मेरे बारे में फिरौन से जरूर जिक्र करना, ताकि वह मुझे यहाँ से आजाद कर दे। तब यूसुफ ने प्रधान रसोइये से कहा, अब सुन, तेरे सपने का क्या मतलब है? आज से 3 दिन बाद फिरौन तेरा सिर कटवा कर तुझे काट पर लटका देगा और पक्षी तेरा मांस खा जाएंगे। तीसरे दिन राजा ने प्रधान पिलानेहारे और प्रधान रसोइये को जेल से निकलवाया, उन्हें दरबारियों के सामने लाया। फिर उसने प्रधान पिलानेहारे को उसका पद वापस दे दिया। वह पहले की तरह फिरौन को प्याला देने का काम करने लगा, मगर प्रधान रसोइये को उसने काट पर लटका दिया। उन दोनों के साथ वही हुआ जो यूसुफ ने बताया था। लेकिन प्रधान पिलानेहारे ने जेल से छूटने के बाद यूसुफ को याद नहीं किया, वह उसे भूल गया। आमीन, हालेलुया। ये सारी योजना परमेश्वर की ओर से चल रही थी। फिर 2 साल बाद एक रात फिरौन को सपना आया और उस सपने के बाद दोबारा एक और अलग तरह का सपना आया। जब सुबह हुई तो फिरौन का मन बेचैन होने लगा। उसने मिस्र के सभी जादू टोना करने वाले पुजारियों और बड़े बड़े ज्ञानियों को बुलवाया। उन्हें अपने दोनों सपनों के बारे में बताया, मगर उनमें से कोई भी उन सपनों का मतलब नहीं बता पाया। तब फिरौन के प्रधान पिलानेहारे ने राजा से कहा, आज मैं फिरौन के सामने अपना पाप कबूल करता हूँ। कुछ समय पहले फिरौन मुझ पर और प्रधान रसोइये पर भड़क उठा था। हम दोनों सेवकों को उस जेल में डाल दिया गया जो पहरेदारों के सरदार के अधिकार में है। वहाँ हमने एक ही रात में एक सपना देखा। हमारे सपनों का मतलब अलग अलग था। जेल में हमारे साथ एक इब्री जवान भी था जो पहरेदारों के सरदार का दास है। जब हमने उसे अपने सपनों के बारे में बताया तो उसने उनका मतलब समझाया। उसने जैसा कहा ठीक वैसा ही हुआ।
यह सुनकर फिरौन ने यूसुफ के पास जेल में अपने आदमी भेजे कि वे जल्द से जल्द उसे जेल से ले आएं। तब यूसुफ ने अपने बाल कटाए, अपने वस्त्र बदले और फिरौन के सामने आया। फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक सपना देखा है, मगर उसका मतलब समझाने वाला कोई नहीं है। मैंने सुना है कि जब कोई तुझे अपना सपना बताता है तो तू उसका मतलब बता सकता है। यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ भी नहीं, परमेश्वर ही है जो फिरौन के लिए कोई अच्छी खबर सुनाएगा। तब फिरौन ने यूसुफ को बताया, मैंने सपने में देखा कि मैं नील नदी के किनारे खड़ा हूँ और नदी में से 7 मोटी ताजी सुंदर गायें निकली और नदी किनारे घास चरने लगी। उनके बाद नदी में से 7 और गायें निकली जो दुबली पतली और मरियल सी थी, दिखने में भद्दी थी। फिर ये दुबली पतली गायें उन 7 मोटी ताजी गायों को खाने लगी। इतने में मेरी नींद खुल गई। फिर मुझे एक और सपना आया। मैंने देखा कि एक डंठल पर अनाज की 7 मोटी मोटी भरी हुई बालें निकल रही हैं। इसके बाद अनाज की 7 पतली पतली मुरझाई हुई बालें निकली जो पूरब की गर्म हवा से झुलसी हुई थी। फिर अनाज की ये पतली बालें उन 7 मोटी बालों को निगलने लगी। तब यूसुफ ने फिरौन से कहा, राजा के दोनों सपनों का एक ही मतलब है। सच्चे परमेश्वर ने फिरौन को बताया है कि वह क्या करने वाला है। 7 अच्छी गायों का मतलब 7 साल है, उसी तरह 7 अच्छी बालों का मतलब भी 7 साल है। दोनों सपनों का एक ही मतलब है। बाद में आने वाली 7 दुबली पतली भद्दी गायों का मतलब भी 7 साल है। 7 सूखी और हवा से झुलसी बालों का मतलब यह है कि 7 साल तक अकाल पड़ेगा, जैसे मैंने पहले कहा था। सच्चे परमेश्वर ने फिरौन को दिखाया है कि वह क्या करने वाला है। देख, ऐसे 7 साल आने वाले हैं जब पूरे मिस्र में भरपूर पैदावार होगी, लेकिन उसके बाद 7 साल तक ऐसा भारी अकाल पड़ेगा कि बीते 7 सालों की भरपूर पैदावार किसी को याद तक नहीं रहेगी। यह अकाल पूरे देश को खा जाएगा। अकाल की मार जबरदस्त होगी। फिरौन को 2 बार सपने यह बताने के लिए दिखाए गए कि सच्चे परमेश्वर ने जो ठाना है उसे वह जरूर करेगा, और वह भी बहुत जल्द। इसलिए अच्छा होगा राजा फिरौन एक ऐसे आदमी को चुने जो सूझबूझ से काम लेने वाला, बुद्धिमान हो और उसे पूरे मिस्र देश का अधिकारी ठहराए। देश भर में निगरानी करने वालों को ठहराए। वे 7 सालों के दौरान होने वाली भरपूर पैदावार का 5वां हिस्सा इकट्ठा करते रहे, और वे आने वाले अच्छे सालों के दौरान जो अनाज इकट्ठा करेंगे उसे अलग अलग शहरों में फिरौन के गोदामों में भरते जाएं, संभाल कर रखें। फिर जब मिस्र में 7 साल का अकाल पड़ेगा तो यह अनाज देश भर में मुहैया कराया जाए, ताकि देश अकाल की मार से मिट न जाए। यूसुफ का यह सुझाव फिरौन और उसके सभी दरबारियों को अच्छा लगा। फिरौन ने अपने दरबारियों से कहा, इस आदमी पर वाकई परमेश्वर की आत्मा काम करती है, इसलिए इस जिम्मेदारी के लिए इससे बेहतर और कौन हो सकता है। फिरौन ने यूसुफ से कहा, अब से तू मेरे दरबार का सबसे बड़ा अधिकारी होगा, और मेरी सारी प्रजा वही करेगी जो तू कहेगा। मैं सिर्फ एक राजा की हैसियत से तुझसे बड़ा होऊंगा। फिरौन ने यूसुफ से यह भी कहा, देख, आज मैं तुझे पूरे मिस्र देश का अधिकारी बनाता हूँ। आमीन, हालेलुया। प्रभु के लोगों, आप सब ने देखा कि परमेश्वर की योजना कहाँ जाकर पूरी हुई। परमेश्वर का अंतिम निर्णय सुखदायी होता है। हम सोचते हैं हम कुछ ना करें और हमें सब कुछ प्राप्त हो जाए, हमारे ऊपर दुख तकलीफें भी ना आए और आराम की जिंदगी जिए। नहीं, कदापि नहीं। क्या यूसुफ दुख संकटों से नहीं गुजरा? हाँ, वो गुजरा, लेकिन सच्चाई और खराई में खड़ा रहा और उस समय के महान राष्ट्र का प्रधानमंत्री बना।
हम उस परमेश्वर का सदा धन्यवाद करते रहेंगे। उसकी महिमा सदा हो, आमीन। यह कहकर फिरौन ने अपने हाथ से मुहर वाली अंगूठी निकाली और यूसुफ को पहना दी और उसे बढ़िया मलमल की पोशाक पहनाई और गले में सोने का हार पहनाया। इतना ही नहीं, फिरौन ने यूसुफ को अपने दूसरे शाही रथ पर सवार कराया और लोग उसके आगे आगे चलते हुए उसकी जय जयकार करने लगे। इस तरह फिरौन ने यूसुफ को पूरे मिस्र देश का अधिकारी ठहराया। फिरौन ने यूसुफ से यह भी कहा, मैं फिरौन हूँ, फिर भी तेरी इजाजत के बगैर इस देश का कोई भी आदमी कुछ नहीं कर सकेगा। इसके बाद फिरौन ने यूसुफ का नाम बदलकर सापनत पानेह कर दिया और उन शहर के पुजारी पोतीफेरा की बेटी आसनत से उसकी शादी कराई। उसने पूरे मिस्र का दौरा किया। फिर मिस्र में 7 अच्छे साल शुरू हुए। इस दौरान देश भरपूर पैदावार देने लगा। यूसुफ पूरे मिस्र में अनाज इकट्ठा करवाने लगा, अलग अलग शहर के गोदामों में जमा करवाने लगा। एक वक्त ऐसा आया कि उसे तौलकर हिसाब रखना मुश्किल हो गया, इसलिए उन्होंने हिसाब रखना ही छोड़ दिया। यूसुफ को उसकी पत्नी आसनत से 2 पुत्र पैदा हुए। पहलौठे का नाम मनश्शे, दूसरे बेटे का नाम एप्रैम रखा। सारी दुनिया में अकाल का कहर बढ़ता जा रहा था। अब यूसुफ ने मिस्र के सारे गोदाम खोलने शुरू कर दिए। वह मिस्रियों को अनाज बेचने लगा, क्योंकि मिस्र में अकाल की जबरदस्त मार पड़ी थी। दुनिया के अलग अलग देशों से भी लोग मिस्र आने लगे, यूसुफ से अनाज खरीदने लगे, क्योंकि पूरी पृथ्वी इस भयंकर अकाल की चपेट में आ गई थी। परंतु इस अकाल में यूसुफ के भाइयों व पिता याकूब का क्या हाल था? क्या उनके पास खाने को कुछ बचा था? इस भयंकर अकाल में कनान देश में उसके भाइयों व पिता की स्थिति क्या थी? कैसे यूसुफ अपने भाइयों से बदला लेता है? तो इस कहानी की दूसरी कड़ी लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर जल्द पब्लिश करेंगे, तो आप जुड़े रहे। लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब हिंदी बाइबल स्टोरी और वचन चैनल, जहां पर आप बाइबल की सच्ची कहानियों व वचनों को देखकर और सुनकर अपने विश्वास को बनाए रखें। धन्यवाद। प्रभु यीशु की कृपा आप सब पर बनी रहे। पिता का प्रेम, यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आमीन। जय मसीह की।